Hello everyone, good morning students. We are discussing chapter number 5, laws of motion, in which in the last video we have discussed about centripetal circular motion, in which we have discussed about motion of a car on a level road. So today we are going to discuss a topic, motion of a car on a bank road. Bank road means बेटा जो एक साइड से थोड़ा ऊंचा होता है, दूसरी साइड से थोड़ा लोअर होता है. तो कुछ आपका इस तरह का डायग्राम होगा बैंक रोड के केस में. उस केस में हमारे फोर्सेस किस तरह से होंगे वो हम देखते हैं. तो लेट अस सपोज ये हमारा ओरिजोनटल डायरेक्शन है, ये हमारे इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है रोड का, ये थोड़ा सा हायर यू कैन से कि इंक्लाइंड है. तो अब इस केस में लेट अस सपोज यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, मींस कार हमारी मूव कर रही है. अब इस कार पे हमारा रोड इस तरह से आ रहा है बेटा, जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है. अब इस कार पे इस डायरेक्शन में हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन हमने फोर्थ चैप्टर में स्टडी किया था. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय r. सो r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, v इज द स्पीड ऑफ द कार. नाउ जो हमारा फोर्स होगा, कार का जो वेट होगा, दैट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट विल बी इक्वल टू mg. अब हमारा जो कार होगी वो इस केस में अपवर्ड डायरेक्शन बेटा कहाँ स्लिप करेगी, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इस डायरेक्शन में होगी, ये कार नीचे की साइड में ऐसे स्लिप करके आएगी. अब अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये इधर है, ये एंगल देखो mg और a के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया. हमने कल डिस्कस किया था कि ये वाला जो एंगल होता है, ये अगर इसको हम नीचे बढ़ा देंगे तो ये एंगल 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बच गया बेटा हमारा थीटा, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको. तो ये जो f के जो a के अलोंग होगा f का कंपोनेंट, दैट विल बी कोस कंपोनेंट. तो f कोस थीटा, और जो इसके दूसरे वाला कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट विल बी गिवन एज f sin थीटा. ये f हो गया अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन. अब हम बात करते हैं, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके ऊपर जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी, मतलब कि इस इंक्लाइंड प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, दैट विल बी गिवन एज कैपिटल N. अब ये एंगल थीटा, ये टोटल 90, ये कितना था 90 माइनस थीटा. तो ये एंगल अगर हम एक लाइन की बात करते हैं, एक लाइन पे टोटल बना हुआ एंगल कितना होता है बेटा 180. तो ये एंगल कितना बच गया आपका थीटा. अब ये n है, तो ये n का वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, जिसके साथ में थीटा बनता है वो एंगल हमारा कोस होता है, और दूसरा एंगल हमारा क्या होता है, साइन होता है. तो आप यहाँ देखेंगे तो ये n के साथ में ये थीटा बना रहा है, दैट विल बी वर्टिकल अपवर्ड n कोस थीटा, और टुवर्ड्स द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इट विल बी n साइन थीटा. तो आई होप आपको ये डायग्राम जो फोर्सेज का है ये क्लियर हुआ. अब हम देखते हैं कि जो कार है, इस कार का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी नेट मूवमेंट नहीं है. अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी नेट मूवमेंट नहीं है तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा नेट फोर्स कैसा होगा बेटा, जीरो होगा. सो यू कैन से n cos थीटा विल बी इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा. अब यहाँ पर जो आप लिखोगे ये हमारा हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में. अगर हम ओरिजोनटल डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के जो ये दोनों कंपोनेंट है, इट मींस f cos थीटा और n sin थीटा, यही दोनों कंपोनेंट हमारी जो कार है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहे हैं. सो यू कैन राइट हियर f cos थीटा प्लस n sin थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. These are the terms of forces, so you will write here centripetal force, it means mv square by r. अब हमें पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. अब अगर हम मैक्सिमम स्पीड की बात करते हैं तो v मैक्सिमम के लिए f कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन, मीन्स इसका भी मैक्सिमम स्टेट हो जाएगा. अब जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ रख देते हैं f की जगह म्यू एस इंटू एन, और इसको इधर ले जाते हैं इस वाले में, तो हम क्या देखेंगे बेटा 5.919a में रखोगे तो f n cos थीटा विल बी इक्वल टू mg प्लस म्यू एस इंटू n इंटू साइन थीटा. ये बन गया. अब इससे आगे हम इसको सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं, तो क्या बनेगा n साइन थीटा प्लस यहाँ पे n cos थीटा, f cos थीटा था, तो क्या बनेगा म्यू एस इंटू n cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. इस इक्वेशन से आप n को कॉमन लो, n को कॉमन लोगे तो आपका क्या बचेगा बेटा, पहले हम इससे लेते हैं, n को इस साइड में ले जाओ पहले तो, एंड सेकेंड टर्म को, ये n cos थीटा माइनस
म्यू एस इंटू एन साइन थीटा बनेगा। एन जब आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, mg अपॉन कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब जब आप इस n की वैल्यू को, जो ये आई है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में, तो ये क्या बच जाएगा बेटा, n कॉमन आ जाएगा, n को एक ही साथ पुट कर देंगे तो ये बन गई हमारी mg साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, जो कि यहाँ से बचा है, और अपोन में ये जो n वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर में ये आ जाएगी कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा, mv स्क्वायर बाई r। तो यहाँ से अगर आप, हमने यहाँ पे v कैसा हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की कंडीशन ली थी, ये कैसे ली थी, मैक्सिमम स्टेट वाली कंडीशन ली थी, f इक्वल टू म्यू एस इंटू n। तो इस केस में हमारी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी मैक्सिमम, सो यू कैन राइट इट हियर, v मैक्सिमम विल बी इक्वल टू r इंटू g म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा की पावर हाफ, बिकॉज ये स्क्वायर है तो इधर अपना अंडर रूट आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर इसी इक्वेशन को हम, जो बैंक रोड था उसके इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो ये इक्वेशन हमारा म्यू एस इंटू आर जी था, लेकिन इस इक्वेशन में तो हमारा कोई फैक्टर आया है, म्यू एस के साथ में कोई ना कोई ये फैक्टर है। तो हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है बैंक रोड पे, वो हमारी ग्रेटर है फ्लैट रोड से। मीन्स कि बैंक रोड पे टर्न करना ज़्यादा स्पीड में भी पॉसिबल हो पाता है रेदर देन कि आप एक फ्लैट रोड पे कर रहे हो। अब अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, तो उस केस में हमारी जो वी नोट बन जाएगी दैट विल बी आर जी इंटू टेन थीटा। इस स्पीड पे हमारी जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो नहीं होगा, क्योंकि म्यू एस तो जीरो हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा नीड नहीं होगा सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हमारा क्या केस आ गया बेटा, बैंक रोड का केस आ गया। अगर आपसे पूछता है बैंक रोड में और फ्लैट रोड में किस पे ज़्यादा स्पीड पॉसिबल हो सकती है, तो आप बोलेंगे बैंक रोड। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है बेटा, ए साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन ए लेवल रोड टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। एक साइक्लिस्ट है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, एक लेवल रोड पे, फ्लैट रोड पे वो मूव कर रहा है, उसकी जो रेडियाई है दैट इज 3 मीटर, और वो एक शार्प टर्न लेता है जिसके ऊपर वो बिल्कुल भी अपनी स्पीड को रिड्यूस नहीं करता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है बेटा, 0.1 दिया है टायर्स के बीच में और रोड के बीच में। अब ये पूछा है कि क्या वो साइक्लिस्ट जो है वो टर्न कर पाएगा, मीन्स कि वो स्लिप होगा, टर्न कर पाएगा, क्या केस उस साइक्लिस्ट के लिए पॉसिबल होगा। तो अब हम देखते हैं, अनबैंक रोड है, मतलब कि लेवल रोड है, फ्रिक्शनल फोर्स अलोन ही क्या करेगा, हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा एक सर्कुलर टर्न के लिए, जिसपे कि वो विदाउट स्लिपिंग मूव करता है सेफली। लेकिन यहाँ पर जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, टर्न हमारा जो वो बहुत शार्प है। शार्प टर्न कैसे पता चल रहा है बेटा, हमारा रेडियाई बहुत कम है। तो इस केस में केवल फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंट नहीं है टू प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन, इसलिए साइक्लिस्ट हमारा स्लिप कर जाएगा। अगर अब हम इसी केस को, ये तो हमने थ्योरेटिकल बोल दिया, लेकिन अगर हम इसी केस को मैथमेटिकल प्रूव करके देखें कि क्या जो वैल्यूज दी है इनकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं, हाँ, तो वी स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू आर जी। आर की वैल्यू आपको 3 मीटर दिया है, जी हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, म्यू एस की वैल्यू आपको 0.01 दी है, तो म्यू एस इंटू आर जी जब इसको मल्टीप्लाई करोगे राइट हैंड साइड, तो वो आपका आ गया बेटा 2.94 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम v की वैल्यू निकाल दो, तो v विल बी 18 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बेटा राइट हैंड साइड हमारी मीटर पर सेकेंड में ही है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम v स्क्वायर देते तो ये 25 आ गया, तो ये 25 है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है बेटा, एक स्टेट यही हो सकता है ना, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू म्यू एस आर जी। तो मैक्सिमम के केस में हम देख लें तो ये 25 है और ये 2.94 है, तो कंडीशन फॉलो नहीं हुई। कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो मतलब कि जो साइक्लिस्ट है वो यहाँ पर स्लिप हो जाएगा, वो उस सर्कुलर ट्रैक को सेफली मूव नहीं कर पाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, सर्कुलर रीट्रैक ऑफ, मतलब बैंक लेवल रोड का, सॉरी बैंक रोड का। एग्जाम्पल नंबर 5.11, a circular racetrack of radii 300 meter is banked at an angle of 15 degree। रेडियस हमें 300 मीटर दिया है, उसका एंगल जो है दैट इज गिवन एज 15 डिग्री। अब हम इससे आगे बात करते हैं, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ अ रेस कार एंड द रोड इज 0.02, हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेस कार के और रोड के बीच में कितना दिया है आपको 0.02। हमसे पूछा है
ऑप्टिमम स्पीड ऑफ रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टीयर ऑफ इट्स टायर। वियर एंड टीयर के लिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया था आरजी टेन थीटा अंडर रूट में होता है। तो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो वी नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आर की वैल्यू, जी की वैल्यू और थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है। तो जो वियर एंड टीयर जो स्पीड होती है टायर्स के लिए दैट विल कम आउट 28.1। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब पूछा मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, वो स्पीड जिसके ऊपर स्लिप नहीं करे। तो वो स्पीड अभी हमने देखी थी, क्या देखी थी बेटा, ये देखो ऊपर आप, यहाँ पे हमने देखी थी इसी वाले में, ये देखिए यहाँ v मैक्सिमम आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा की पावर हाफ। तो इसी को जब आप सारी वैल्यूज आपको दी हुई, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा कितना, आर की वैल्यू आपको 300 मीटर दिया है, जी की वैल्यू 9.8 है, म्यू एस की वैल्यू 0.2 दिया है, टेन थीटा की वैल्यू 1015 हो जाएगा। अब हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा आएगा मैक्सिमम स्पीड। कौन सी मैक्सिमम स्पीड होगी बेटा, वो मैक्सिमम स्पीड जिसके ऊपर हमारा जो पार्टिकल है वो मूव कर सकता है, हमारी कार मूव कर सकती है विदाउट स्लीपिंग। तो वो वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चे, 38.1 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहाँ पर हमारा फ्रिक्शन वाला जो पार्ट है वो पार्ट, इक्विलिब्रियम का पार्ट और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड द लास्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन, ये हमने कवर कर लिए हैं। अब हम कल के क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जब मैकेनिक्स में प्रॉब्लम सोल्व करते तो हमें कौन कौन से पॉइंट बेसिकली ध्यान में रखने चाहिए, उन सब पॉइंट्स की बात करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।